वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। मोदी सरकार दिल्ली से लेके बॉम्बे तक और बंगाल से लेकर वो गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। मार्का हक में दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। भारत ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हरिपुर में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, जादू टोने से मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा, चारों सूबे मिलकर काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफ़र तमाम सूबों पर मुनहसर है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में अमन कायम हुआ। सिडनी हमले में मुलविस भारतीय दहशतगर्द और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। दहशतगर्द साजिद अकरम को पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को जारी किया था। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। बरतानवी अखबार के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में रॉ के 2 अहलकारों को मुल्क बदर किया था। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि सिडनी हमले में मुलविस दोनों दहशतगर्द रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग करने वाले शख्स पर फर्द जुर्म आयद। हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात आयद किए गए हैं। हमले के दौरान मारा गया मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। साजिद ने ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 बार भारत का दौरा किया। सिडनी फायरिंग वाक़े पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने तस्दीक की है कि बोंडाई बीच फायरिंग वाक़े का मुलजिम तेलंगाना हैदराबाद भारत से ताल्लुक़ रखता है। प्रोपेगेंडा मुहिम में कई नामवर सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल रहीं। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारल कहते हैं, बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान की समुद्री हुदूद के मुहाफ़िज़ पाक बहरिया ने एक और संग मील अबूर कर लिया। चौथी हिंगोर क्लास सबमरीन गाजी चीन के शहर वुहान में लॉन्च कर दी गई। ISPR के मुताबिक चीन में ज़ेर तामीर पाक बहरिया की तमाम 4 हिंगोर क्लास आबदोज़ें सी ट्रायल्स के मरहले में दाखिल। हिंगोर क्लास आबदोज़ों की शमूलियत पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत में अहम संग मील है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हिंगोर क्लास आबदोज़ों का मुआहदा तय पा चुका। यह आबदोज़ें खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम में कलीदी किरदार अदा करेंगी। पाकिस्तानी बरामदात 4 साल में 46 अरब डॉलर हो सकती हैं। IMF की हुकूमत के 60 अरब डॉलर के बरामदी हदफ के बरक्स पेश गोई। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक हुकूमत के 60 अरब डॉलर बरामदात हदफ के बरक्स पाकिस्तान 2030 तक सिर्फ 46 अरब डॉलर तक ही पहुँच पाएगा। तमाम तरह इक़दाम के बावजूद दरामदात में मुसलसल इजाफे का रुझान भी बरकरार रहने का इम्कान। पाकिस्तानी IT बरामदात में 18.5% इजाफा। बरामदी तरसीलात 1.799 अरब डॉलर अमरीकी डॉलर तक पहुँच गई। रवा माली साल के पहले 5 माह में नवंबर 2025 में IT सर्विसेज के बरामदात 356 मिलियन अमरीकी डॉलर रहीं। IT शोबे ने 1.583 अरब अमरीकी डॉलर का तिजारती सरप्लस रिकॉर्ड कर लिया। IT बरामदात में इजाफा पाकिस्तान की डिजिटल मईशत की मजबूती का आगाज़ करार। सदर मुमलिकत ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 वापस भिजवा दिया। बिल सूबाई मुशावरत की ज़रूरत के पेश नज़र वापस भिजवाया गया। आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर कानूनी शहादत बिल 2025, किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ राइट्स बिल 2025 की तौसीक कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस आईनी अदालत पहुंच गया। केस काबिल समाअत होने का फैसला आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया गया। मुद्दई के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस काबिल समाअत करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। पटिशन को नाकाबिल समाअत करार देने से कबल सुना ही नहीं गया। शवाहिद रिकॉर्ड के बगैर डिग्री का मामला हाई कोर्ट नहीं देख सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अदालती कार्रवाई।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सुहेल आफरीदी समेत दीगर 5 वज़रा को तलब कर लिया। मीना खान, शफी जान, अमजद अली और इकबाल आफरीदी को इश्तिहार के जरिए पेश होने की हिदायत। सुहेल आफरीदी और दीगर अफराद के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। गवर्नर आज लगा तो सूबाई हुकूमत गवर्नर हाउस तक पहुंच भी नहीं सकेगी। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी कहते हैं चेयरमैन PTI को पंजाब से किसी दूसरे सूबे मुंतकिल किया जाए। PTI और सूबाई हुकूमत अमली तौर पर अडियाला जेल मुंतकिल हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर बात की। पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दायरे इख्तियार बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का विजन महफूज पंजाब के तहत काबीना ने CTD के दायरे इख्तियार में तौसीक़ की मंजूरी दे दी। काबीना की मंजूरी के बाद तहसील कोहे सुलेमान, डेरा गाजी खान भी अब CTD के दायरे इख्तियार में शामिल हो गए। दायरा इख्तियार DG खान पुलिस रीजन तक बढ़ा दिया गया, जिसके बाद डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया और राजनपुर भी शामिल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दायरे इख्तियार में आ गए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब बदल दिया। पंजाब की 188 सब्जी मंडियाँ मॉडर्न मार्केट में तब्दील हो गईं। 2,66,000 से ज़ायद स्ट्रीट लाइट से दिन हो या रात खरीदारी महफूज बना दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं पंजाब में अब कोई माफिया नहीं पनप सकता। फल और सब्जी मंडियों के सरप्राइज विजिट करूंगी। पंजाब में शानदार कामों की दूसरे सूबे तकलीफ करने पर मजबूर हैं। पंजाब में शहरियों की हिफाजत और सहूलत में नाकाम अफसरान का कड़ा और फैसला कुन एहतसाब। लिया में गटर के अंदर बच्चे के गिरने के वाक़े पर DC को फौरी हटा दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर से 3 घंटे तवील एहतसाबी वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। कहा कि पंजाब के शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतों की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची में इंतजामी नाअहली एक और शहरी की जान ले गई। कोरंगी में बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जाँ बहक। बुजुर्ग साइकिल पर जाते हुए सामान समेत गिर गए। वाक़या नाले की हिफाजती दीवार न होने की वजह से पेश आया। इलाका मकीनों का वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची से नोटिस का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। कराची की तरक्की के लिए अहम मनसूबों पर कमेटीज़ कायम करने का फैसला। वज़ीर आला का कहना था कि सिंध में वर्ल्ड बैंक के 13 मनसूबे $3.86 अरब की लागत से जारी हैं। $1.96 अरब खर्च हो चुके हैं। पन्नू आकिल में जतोई और महर कबाइल के दरमियान तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक रजा गोट के इलाके में झगड़ा ज़मीन के तनाज़े पर हुआ। अब तक 30 से ज़ायद अफराद कत्ल हो चुके हैं। फैसलाबाद में नामालूम गाड़ी की टक्कर से खातून समेत 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से स्मोक के तदारुक के लिए इक़दाम। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की डेडलाइन मुकर्रर। फैसलाबाद में खातून पर ससुरालियों का तशद्दुद, बच्चे छीनकर घर से निकाल दिया। इतला पर थाना विमेन पुलिस का एक्शन। बच्चे बाजियाब करवा कर मां के हवाले कर दिए। वाक़े की तफ्तीश जारी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी में बड़ी पेशरफ। हुकूमत का कौमी एयरलाइन की 100% निजकारी का फैसला। बोली 23 दिसंबर को होगी। कामयाब बोली दहिंदा को PIA के 75% शेयर्स की नीलामी। 25% खरीदने की सहूलत दी जाएगी। पहली निजकारी की बोली में नाकामी पर शराइत में अहम नरमियाँ की गई। बोली दहंदगान में लकी सीमेंट, आरिफ हबीब, फौजी फर्टिलाइजर और एयर ब्लू शामिल। भारत में खातून डॉक्टर का नकाब खींचने पर वज़ीर आला बिहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी रहनुमा ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हिजाब या
नकाब जबरदस्ती हटाने को औरत की इज्जत, शनाख्त और जाती आज़ादी पर संगीन हमला करार दे दिया। अमेरिका में इसराइली हिमायत कम हुई है, कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियां सरगर्म है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिकी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सिडनी हमले में जख्मी अफराद की सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस बहाल, कोयटा से चमन ट्रेन मुकर्रर वक्त पर रवाना। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस भी कोयटा से रवाना। सिक्योरिटी खदशात के सबब ट्रेन सर्विस गुज़िश्ता रोज मंसूख की गई थी। बलूचिस्तान में झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली खत्म, मुख्तलिफ कैटेगरीज में ड्राइवर्स की गैर मामूली महारत। गवर्नर बलूचिस्तान इख्तितामी तकरीब में इनामान खुसूसी जाफर खान मंदखेल ने फाते ड्राइवर्स में इनामात तकसीम किए। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली सयाहत के फरोग में अहम इवेंट करार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।